अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं। कंजंक्शंस किसको कहते हैं पहले ज़रा डिफाइन कर दूँ। कंजंक्शंस वो अल्फाज होते हैं जो दो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो वगैरह। आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे बट आई विल गो टुडे, ये कंजंक्शन की एक टाइप है। कंजंक्शन छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो एक फ़िक्रा और दूसरे को रख कर आपस में जोड़ दें, ये आपकी गुफ्तगू में तसलसल लेकर आते हैं इन शॉर्ट। उसकी एक टाइप है जिसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कोरिलेटिव के अंदर एक वर्ड आ रहा है रिलेटिव, इस पर जरा गौर कर लें आप। रिलेटिव का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, कि मालूम ही होगा जैसा रिश्तेदारों को कहा जाता है ये मेरे रिलेटिव्स हैं। तो कोरिलेटिव का मतलब है एक ऐसा पेयर, दो कंजंक्शन का, रिश्तेदारों का ऐसा पेयर जो एक दूसरे के साथ जुड़ कर आएगा और अपना मीनिंग देगा। अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं करता, इसका कोई सेंस नहीं बनती। मिसाल के तौर पर नीदर नॉर, इसका मतलब है ना तो ना ही, ना तो अली पार्टी में आ रहा है ना हसन। अब जरा उर्दू में गौर करें, ना तो अली पार्टी में आ रहा है ना हसन। अगर मैं इतना बोलूं ना तो अली पार्टी में आ रहा है और फिर चुप कर जाऊं, आगे कुछ बोलूं ही ना, ऑब्वियसली इट विल मेक नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनेगा। आप गौर से सुनते रहेंगे, आप कहेंगे तो फिर आगे क्या हुआ, मतलब मैंने आगे बात नहीं की। जैसे ना तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत सका ना, अब बल्कि मैं इतना ही बोलता हूँ ना तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत सका के बाद रुक गया हूँ, आगे कुछ बोला ही नहीं है। इट मेक्स नो सेंस। आप कहेंगे अच्छा ना तो इंडिया जीता तो फिर आगे क्या, दूसरा कौन ही। सो ये पेयर में होती है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। तो जैसे मिसाल है, ना तो अली पार्टी में आ रहा, नीदर अली नॉर हसन इज कमिंग टू पार्टी। और ये भी याद रखना होता है, नीदर नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट के करीब हेल्पिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब पुट किया। नीदर अली नॉर हसन, हसन को देखकर आप हेल्पिंग वर्ब डालें, इज कमिंग, आर कमिंग नहीं कहना आपने। इसी तरीके से ये भी एक पेयर आपने देखा होगा, इधर और, या तो या ही, ऑप्शन दिया जाता है, या तो पाकिस्तान या इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है, इधर पाकिस्तान और इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। सो इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो भी एक कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला कोरिलेटिव का पेयर है, जैसे जिसका मतलब है ना सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली यू आर वर्किंग हार्ड बट आल्सो गेटिंग सक्सेस, ना सिर्फ तुम मेहनत कर रहे हो बल्कि कामयाबी भी हासिल कर रहे हो। तो ना सिर्फ और बल्कि, आल्दो येट, अगरचा, फिर भी, ये भी एक पेयर है। मैं उर्दू में जरा गौर करें, अगर मैं इतना कहूं अगरचा वो मेहनत कर रहा है लेकिन आगे कुछ ना बोलूं तो फिर भी कोई सेंस नहीं। अगरचा वो मेहनत कर रहा है फिर भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, आल्दो ही इज वर्किंग हार्ड येट नॉट गेटिंग सक्सेस, तो ये पेयर बन जाएगा आपका। फिर लेस्ट और शुड आपने सुना होगा, जिसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो। अब मैं कहूँ कहीं ऐसा ना हो, उसमें भी आपको पूरी सेंस देनी पड़ेगी। आहिस्ता चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, वॉक स्लोली लेस यू शुड फॉल, तो आप वहां पर सो दैट और कुड का भी एक पेयर इस्तेमाल किया जाता है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की ताकि, सो दैट ही कुड गेट सक्सेस। पहले फिक्रे में आपने सो दैट को पुट करना और फिर अगले में कुड को इस्तेमाल कर लेंगे, सो दैट के साथ आपका कुड का पेयर एक बन जाता है। तो इसको भी एक और रिलेटिव कंजंक्शन की तरह ही ले लिया जाता है। सो बेसिकली ये वो अल्फाज हैं जिसको ग्रामेटिकली को रिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है, और ये दोनों पेयर में आते हैं। अगर आपने ये पुट किया तो ये करना ही पड़ेगा, ये रूल समझ लें, ये इसकी बगैर सेंस ही नहीं बनती। शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन मौका है, घर बैठे एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।